Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. अब कुछ दिन पहले CS का रिजल्ट आया था और अनफॉर्चुनेटली जो भी बच्चे क्लियर नहीं कर पाए उन्हें मैंने भी यही मोटिवेट किया था दैट स्टार्ट अगेन और हर कोई यही कहेगा आपको देखो स्टार्ट अगेन। लेकिन एक वैलिड क्वेश्चन जो मुझे इंस्टाग्राम के Q&A पे भी आया और यहाँ पे भी बच्चों ने पूछा कि मैम हाउ टू स्टार्ट अगेन। तो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स ट्रिक्स या स्ट्रैटेजीज कह लो बताती हूँ जो आपको हेल्प करेंगे। अगर मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट कर चुके हो और क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो इन टिप्स को फॉलो करके आप अपना अपकमिंग अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो। बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू माय चैनल प्लीज फील फ्री टू चेक द कंटेंट आई क्रिएट और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो इफ यू हैव नॉट डन इट येट। इट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को एंड तक देखना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अगर आप भी काफी बार कोई अटेम्प्ट दे चुके हो और अभी तक भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, यू फील स्टक और अब फेलियर देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे शुरू करूं, तो कुछ टिप्स मेरे एंड से ले लो। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी और द फर्स्ट टिप फ्रॉम माय एंड वुड बी दिस टाइम डोंट स्टार्ट from your basics again. What does this mean? Let me tell you. So what happens, कई बार बच्चे क्या करते हैं दोबारा से शुरू हो जाते हैं चैप्टर पढ़ना, लेक्चर सुनना, या जो आपने पहले किया, जो आपने पहले कर लिया, जो बेसिक्स हमारे होते हैं जब वो एक बार क्लियर हो गए तो उन्हें बार बार करने की जरूरत नहीं होती। यू नीड नॉट रेफर टू द स्टडी मटीरियल अगेन, यू नीड नॉट रेफर टू दोज लेक्चर्स अगेन। अगर एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया है तो आपने वो स्टेप से इस बार शुरुआत नहीं करनी, बिकॉज दैट कुड डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। इस बार आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। अब देखो, अगर आपने अच्छे से समझा था, आपके बेसिक्स क्लियर थे, तो इस बार बेसिक्स के अलावा और चीजों पे ध्यान दो। आई विल टेल यू वो कौन सी चीजें, राइट। आपने दोबारा वो बुक्स को फर्स्ट वर्ड से या लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना। तो फिर आप पूछोगे तो फिर करना क्या है मैम? तो आपने लाइन टू लाइन ना पढ़ के आपने इस बार रेफर करने हैं अपने शॉर्ट नोट्स। अगर तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स रेफर कर लो, ठीक है। नहीं है तो आई वुड एडवाइज यू कि अरेंज कर लो, अगर अरेंज कर सकते हो। नहीं तो जब आप पढ़ रहे होगे तो आपने कुछ तो हाईलाइट किया होगा एज इन द इम्पॉर्टेंट पोर्शन, सिर्फ वो पोर्शन रेफर करो। जैसे जब आप रिविजन करते थे तब करते थे ना, वो चीज करो। इस बार आपने वैसे नहीं शुरू करना जैसे आपने पहली बार किया था या पिछली बार किया था कि बुक का एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ा, समझा। वो आप कर चुके हो, आपके बेसिक्स बेसिकली क्लियर है, राइट। तो अभी आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, आपने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, हाईलाइटेड या इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी टॉपिक करते हैं JIGL का या कंपनी लॉ का, अब देखो उसमें कितनी सारी बातें लिखी होती हैं, लेकिन क्रक्स एक या दो लाइन्स ही होती हैं, तो वो एक या दो लाइन्स ही पढ़नी है। जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ये रेलेवेंट होता है कि हम हर चीज को पढ़ें, हर चीज को रेफर करें समझने के लिए, लेकिन वो समझ आप ले चुके हो। तो अभी आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें रेफर करनी है, शॉर्ट नोट्स रेफर करने हैं, ताकि आपको बस पता चल जाए कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। फिर शॉर्ट नोट्स करके, हाईलाइटेड मटेरियल करके आपके पास काफी टाइम बच जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स शॉर्ट नोट्स तो शॉर्ट होते हैं, क्विक होते हैं। हाईलाइटेड पोर्शंस पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ लिए, फिर क्या करना है? इस बार आपने करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मोर फ्रॉम स्कैनर्स और इवन रेफरेंस बुक्स, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वहां से कर सकते हो। देखो, ये चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं कि प्रैक्टिस जो है ना, दैट विल चेंज द होल गेम फॉर यू। कई बार हम पहली बार प्रिपेयर करते हैं, टाइम नहीं मिलता, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते। इस बार प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जितना प्रैक्टिस करोगे स्कैनर से, रेफरेंस बुक से, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करोगे, ट्रस्ट मी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना जो इस बार का एफर्ट है ना, वो प्रैक्टिस पे डालो। मतलब आई एम टेलिंग यू, बहुत कुछ चेंज होता है। बिकॉज सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ हम लोग कह देते हैं कि सिर्फ बुक्स पढ़ने से, रेफरेंस बुक्स पढ़ने से, लेक्चर सुनने से आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे।
वो आप कर पाओगे प्रैक्टिस करने से। तो इस बार आपने अपना पूरा फोकस रखना है प्रैक्टिस पे, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। बल्कि आई वुड सजेस्ट यू एक अच्छी सी रेफरेंस बुक खरीदो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो, सिर्फ क्वेश्चंस हो, और उन्हें अटेम्प्ट करो। डेली का ये टारगेट रखो, मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए और अब उन्हें अटेम्प्ट करो। और एक बार आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके खत्म कर लेते हो अपनी रेफरेंस बुक्स की प्रैक्टिस, उसके बाद आपने करने हैं अटेम्प्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस। अब देखो, अल्टीमेटली पेपर जो है वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं, राइट, जो पहले अटेम्प्ट में आया, तो वो अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं, बस हमने अटेम्प्ट कर ली तो फायदा क्या हुआ उसका। अटेम्प्ट करो एंड मैच देम विद गाइडलाइन आंसर्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेरी आई कि मैम पेपर तो हमारा बहुत अच्छा गया था, फिर हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले। मे बी आपकी प्रेजेंटेशन में कमी है, मे बी आप उस तरीके से नहीं लिख रहे हो, और कभी कभी बच्चे लिखते तो टॉपिक से रिलेटेड है, बट कभी कभी वो जो पूछा गया वो लिखना भूल जाते हैं। तो सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करने, उन्हें मैच भी करना है। देखो वेयर डू यू लैक, और थोड़ी देर बाद आप ये समझ जाओगे कि इंस्टीट्यूट आपसे कैसी प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करता है और कैसे क्वेश्चन पे कैसा आंसर एक्सपेक्ट करता है, राइट। अल्टीमेटली जो गाइडलाइन आंसर्स होते हैं वो वही आंसर्स हैं जो एग्जामिनर्स के पास जाते हैं। तो उनसे अपने आंसर को मैच करो, अपने आंसर का पैटर्न मैच करो, अपने आंसर का वे मैच करो, इवन जो मैटर आपने लिखा है वो भी मैच करो। कई बार हम बहुत कम मैटर लिखते हैं, कई बार हम बहुत ज्यादा मैटर लिखते हैं, और दोनों ही सिनेरियोज हमारे लिए अच्छे नहीं है। एंड दीज कुड बी द रीजंस कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल रीजंस हैं जो बच्चों के साथ होते हैं। तो अल्टीमेटली पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करो और आंसर्स जो है वो गाइडलाइन आंसर्स से मैच करो, स्पेशली फॉर प्रेजेंटेशन, राइट। उसके बाद फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज इस वीडियो को देखने के बाद, स्टार्ट नाउ। आई नो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी टफ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि इट इज वेरी टफ टू स्टार्ट अगेन, लेकिन ट्रस्ट मी, जितने ज्यादा दिन आप इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए लगाओगे ना कि मुझे दोबारा स्टार्ट करना है, और जितना डिले करते जाओगे उतना ही आप अपने लिए चीजों को और मुश्किल कर लोगे। तो इसीलिए स्टार्ट नाउ। मन नहीं कर रहा, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उससे पढ़ना शुरू कर दो, खोलो बुक पढ़ना शुरू कर दो, राइट। देखो थोड़ा सा आपको शुरू में एफर्ट डालना पड़ेगा, एक बार रूटीन सेट हो जाएगी तो पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज जितना डिले करोगे इट विल बिकम प्रॉब्लमैटिक फॉर यू इन द फ्यूचर। तो बेस्ट विशेस, स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स आर ऑलवेज विद यू, तो उन्हें यूज करो एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द अपकमिंग अटेम्प्ट। द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर कर देना, and do follow me on my Instagram as well. It is CS Jaspreet Dhanjal. I post a lot of academic content there as well. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.